साक्षी शेफ रेसिपीज़ की तरफ से खुशामदीद। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ होंगे अल्लाह की हिफाजत में होंगे। तो गाइस, रमज़ानुल मुबारक के कितने ही रोज़े गुजर चुके हैं। अब ईद आने वाली है जिसमें 10 दिन बाकी हैं और 10 रोज़े रह गए हैं। तो मैं ईद के हवाले से बड़ी ही ईद स्पेशल रेसिपी पेश कर रही हूँ। आप सब लोग, आप पूरी फैमिली, गेस्ट वगैरह जितने आपके गेस्ट हैं, अगर आप गेस्ट को बुला रहे हैं, गेस्ट को दावत दे रहे हैं, तो आप ये मैकरोनी ज़रूर ईद वाले दिन बनाइएगा, जो कि बड़ी ही लजीज और डिलीशियस बन के तैयार होगी। अगर आप मेरे जैसी रेसिपी बनाना चाहते हैं, मैकरोनी बनाना चाहते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। तो गाइस, ये मैंने एल्बो मैकरोनी ले ली है, 2 kg एल्बो मैकरोनी ले ली है। तो गाइस, ये कुछ मैंने वेजिटेबल्स ली हैं, जिनमें मैंने कैरेट ली थी और शिमला मिर्च ली थी और मैंने कैबेज बंद गोभी ले ली थी और मैंने 2 kg चिकन का कीमा करवा के उसे फ्राई करके उसमें ये फ्राई की हैं, हाफ फ्राई की हैं मैंने। ये आप अच्छी तरह फॉलो करें ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह हम मैकरोनी तैयार कर रहे हैं। तो मैंने 2 kg चिकन का कीमा करवाया था, जिसमें ये वेजिटेबल फ्राई की हैं, जिसमें मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स डाले थे, जिनमें चिकन टिक्का मसाला मैंने डाला था और सोया सॉस मैंने 3 टीस्पून चिली सॉस मैंने और विनेगर 3 टीस्पून डाल के मैंने इन्हें रेडी किया है। तो गाइस, अब हम अपनी मैकरोनी को बॉईल करेंगे। इसके लिए भी आप अच्छी तरह आपको गाइड करूंगी कि पानी मैंने ले लिया है, जिसे मैंने खूब बॉईल कर लिया है। इसे ठंडे वाटर में कभी भी ना डालिएगा, क्योंकि मैकरोनी आपस में चिपक जाएगी। तो खूब गर्म पानी में आपने मैकरोनी शामिल करनी। मैकरोनी को मैंने खूब बॉयल पानी में डाल दिया है। अब इसमें मैं 2 टीस्पून साल्ट डाल। तो गाइस, इसमें 1 टीस्पून इस तरह का बड़ा चम्मच मैं घी शामिल करूंगी और इन्हें मिक्स कर दूंगी। तो गाइस, देखिए कि मैकरोनी जब ये इस तरह गल जाए, इस तरह थोड़ी सी गल जाए, ये देखें, ये तो इस पोजीशन पे आप आके इसे डिश आउट कर लें। मैं इसका थोड़ा सा पानी लेके रखूंगी। जब मैं मैकरोनी रेडी करूंगी तो वो पानी मैं उसमें यूज़ करूंगी। गाइस, मैकरोनी को ठंडे पानी से गुजार लीजिएगा, क्योंकि मैकरोनी को ठंडे पानी से गुजारने से मैकरोनी आपस में जुड़ेगी नहीं। इसीलिए मैं इसके ऊपर ठंडा पानी शावर कर रही हूँ। तो गाइस, इसे मैंने ठंडे पानी से निकाल लिया है। इसका मकसद ये होता है कि मैकरोनी आपस में जुड़े नहीं और अलग-अलग खिली नज़र आए। गाइस, मैकरोनी को मैंने बॉईल कर लिया है। तो अब मैं इसमें ये चिकन पाउडर, ताशी वालों का चिकन पाउडर शामिल करूँगी। तो गाइस, इनको पहले से मैंने पकाया हुआ है, मैंने इन्हें हाफ फ्राई किया था। अब इन्हें मैं घी में हल्का सा और फ्राई करूँ। तो गाइस, वेजिटेबल को मैं घी में हल्का सा फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि ये पहले से फ्राई हुई। तो गाइस, मैकरोनी को अब मैं इसमें शामिल करूँगी। तो गाइस, 1 टीस्पून शुगर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा टिक्का मसाला और शामिल करूँगी।
तो गाइस हमारी मैक्रोनी जो कि बड़ी ही लजीज एंड डिलीशियस बन के तैयार हो गई है। तो गाइस आप ज़रूर ईद पर तो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने गेस्ट को बनाकर ज़रूर दीजिएगा, मेरी तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं मैक्रोनी को डिश आउट करती हूँ। तो गाइस मैंने इसके लिए टोमेटो केचप ली हुई है, तो मैं इसके साथ इसकी गार्निशिंग करूंगी। तो गाइस अब ये बिल्कुल जो है ना जी खाने के लिए रेडी है। बड़ी ही टेस्टी एंड डिलीशियस, मुंह में पानी आ गया है मेरे। तो गाइस मेरी तरह ज़रूर बनाएं, इंजॉय कीजिए, ईद पे एक बार ट्राई कीजिए। तो अब आशी शेफ़ रेसिपीज़ को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।